भारत में चीन जैसी कोरोना की लहर आने के हालत में अचानक तेजी से बढ़ेगी मरीजों की तादाद, लेकिन एडमिट होने की जरूरत कम पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, मरने वालों का आंकड़ा नहीं बढ़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर जनवरी का महीना होगा अहम। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का दावा, पूर्वी एशिया में कोरोना की नई लहर पहुंचने में लगेगा 35 से 40 दिनों का वक्त। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में डेल्टा वायरस जैसी लहर भी आती है तो भी उससे निपटने की है पर्याप्त तैयारी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयां जैसी चीजों के मुकम्मल इंतजाम। कोरोना के नए वेरिएंट पर भारतीय वैक्सीन कारगर होने की उम्मीद। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी भारतीय वैक्सीन काफी कारगर साबित हुई थी, जिसके चलते कई देशों में केस काफी बढ़े और मौत हुई, लेकिन भारत में स्थिति कंट्रोल में रही। कोरोना के खतरे के बीच राहत वाली खबर, इलाज में इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाओं के लिए जरूरी कच्चा माल अब भारत में ही उपलब्ध। इन जरूरी दवाइयों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता खत्म। कोरोना के चलते चीन से कच्चे माल की आयात में आई कमी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अन्य देशों का विकल्प तलाशने की मांग की है। भारत में विकसित नेजल वैक्सीन के बाजार में आने में अभी लग सकता है करीब 1 महीने का वक्त। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार इस वैक्सीन को खरीदने और लोगों को मुफ्त लगवाने पर विचार नहीं कर रही है। दुनिया में बढ़ते कोरोना केसेस के चलते चीन समेत 6 देशों में आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना जांच होगी जरूरी। चीन के अलावा इन देशों में सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और हांगकांग शामिल हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की अभी हो रही है रैंडम जांच। 26 और 27 दिसंबर को देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर 6000 यात्रियों की जांच में 39 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 2 विदेश से लौटे यात्री पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की पहल, कोविशील्ड वैक्सीन के 2 करोड़ डोज सरकार को मुफ्त देगी। आगरा के ताजमहल घूमने आया अर्जेंटीना का नागरिक निकला कोरोना पॉजिटिव। पर्यटक की तरफ से दिया गया नंबर बंद होने से बढ़ी मुसीबत। फोटो के आधार पर अब की जा रही है तलाशी। दिल्ली में नए साल से पहले ही बाजारों में लगने लगी भीड़। कोरोना को लेकर बेफिक्र दिखे लोग, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। ये लापरवाही साबित हो सकती है खतरनाक। दिल्ली एम्स के डॉक्टर संजय राय ने किया आगाह, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अगले 40 दिन बेहद सतर्क रहने की है जरूरत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने तेज की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक में मॉक ड्रिल में मिली कमियों को दूर करने पर हुई चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच यूपी के कई जिलों में वैक्सीन की कमी। शुक्लागंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। मायूस होकर लौट रहे लोग। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की रैली के दौरान भगदड़, 7 लोगों की मौत। टीडीपी का मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। बीजेपी नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी की मां हीराबेन अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने अस्पताल में जाकर मां का हाल जाना। सूत्रों के मुताबिक हीराबेन की तबीयत में सुधार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं ने पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। पीएम मोदी के गृह जिले वडनगर में उनकी मां हीराबेन के लिए पूजा अर्चना। पीएम मोदी के समर्थकों ने हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी की मुरादाबाद से एसपी के सांसद एसटी हसन ने पीएम मोदी की मां के जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। कहा, वह हमारी मां के तुल्य है, हम जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर बोले के एंटनी। कहा, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए हिंदुओं के समर्थन की जरूरत, सिर्फ अल्पसंख्यकों का समर्थन पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं है। बीजेपी के अमित मालवीय का एंटनी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस के लिए भारतीय बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित है। उनके बयान से जाहिर होता है कि राहुल गांधी मंदिर क्यों जा रही है। मुंबई में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बड़े समारोह का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान समेत तमाम बड़े नेता हुए शामिल। मुंबई में कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया। आज भारत की मूल भावना पर हमला हो रहा है, नफरत की खाई खोदी जा रही है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर में के गांधी काल में पैदा हुआ। राहुल गांधी के साथ इस देश में वक्त के अंग्रेजों से लड़ रहा हूं। मुंबई लवजहाद को लेकर बीजेपी पर इमरान प्रतापगढ़ी का निशाना। कहा, बीजेपी के लोगों को साहित्य की समझ नहीं है, उन्हें उर्दू की समझ वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए।
महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मंच से लिया संकल्प, कहा आने वाले समय में बीएमसी में लहराएंगे कांग्रेस पार्टी का झंडा। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा। जेल के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल ताशे के साथ देशमुख का स्वागत किया। कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। मुंबई में कथित 100 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार मामले पर बोले अनिल देशमुख ने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। परमबीर सिंह ने शपथ पत्र में लिखा है कि सुनी सुनाई बातों पर लगाए आरोप। आर्थर रोड जेल से रिहाई के बाद सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे अनिल देशमुख। गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख की रिहाई का किया स्वागत। बोले सत्ता के दुरुपयोग की मिसाल है अनिल देशमुख की गिरफ्तारी। तुनिशा के मामा का बड़ा दावा, कहा आरोपी श्रीजान से मिलने के बाद तुनिशा के व्यवहार में कई बदलाव आए थे। उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। पुलिस को करनी चाहिए हर एंगल से जांच। तुनिशा केस में पुलिस आज दर्ज करेगी तुनिशा के मामा पवन शर्मा के बयान। पुलिस इंग्लैंड में रहने वाले तुनिशा की मौसी और 2 ड्राइवरों के बयान भी दर्ज करेगी। तुनिशा की मां विनीता शर्मा का बयान, 15 दिन पहले तुनिशा काफी रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि शीजान मोहम्मद ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब वो किसी और लड़की के साथ है, मेरे साथ नहीं रहना चाहता। 24 साल की टीवी अभिनेत्री तुनिशा ने शनिवार को पालघर के वसई में शूटिंग के दौरान लगा ली थी फांसी। कपड़े की गर्म पट्टी को फांसी का फंदा बनाकर दी जान। तुनिशा की आत्महत्या से 1 घंटे पहले तुनिशा की मां विनीता ने की थी शीजान से बात। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इस बातचीत में क्या बातें हुई थी। पुलिस विनीता का बयान दोबारा दर्ज करेगी। शीजान को वसई कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने वसई कोर्ट में बताया, मौत के दिन शीजान और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच 1.5 घंटे बातचीत हुई। बातचीत से नाराज थी तुनिशा। पुलिस ने शीजान की रिमांड की 8 बड़ी वजहें गिनाई है, जिनमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अभी तक केस की तह तक नहीं पहुंच सकी है। शीजान पर लगा है आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। तुनिशा की मां की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शीजान के खिलाफ दर्ज किया है केस। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शीजान और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच व्हाट्सएप पर भी चैट हुई थी। चैट डिलीट की गई है, जिसे फिर से हासिल करना है। शीजान के वकील शरद राय का दावा, तुनिशा केस में लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं। पुलिस के मोबाइल चैट रिट्रीव करने की अर्जी पर दी गई 2 दिन की रिमांड। तुनिशा केस में कूदी कंगना, 1 से ज्यादा शादियां करने पर रोक लगाने का कानून बनाने की पीएम मोदी से अपील की। कहा तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। कोयंबटूर ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली बड़ी सफलता। 2 और आतंकी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों की संख्या हुई 11। 23 अक्टूबर को कुट्टई ईश्वरन मंदिर के बाहर एक कार में हुआ था आत्मघाती धमाका। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ट्रक में लगी आग, सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक इसी ट्रक से हमला करने आए थे आतंकी। ट्रक ड्राइवर फरार, तलाश है जारी। सिदरा में एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने फूंका पाकिस्तान का झंडा। पंजाब के तरन में पुलिस पर हुए हमले के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मिला आरपीजी रॉकेट लॉन्चर। बम निरोधी टीम ने किया लॉन्चर को नष्ट। राजस्थान के उदयपुर में एक व्यापारी को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। 1 दिन पहले पीड़ित के घर पर अज्ञात लोगों ने की थी पत्थरबाजी। पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत। जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर ट्रक में सवार होकर आए थे आतंकी। 7 AK-47, 1 राइफल, 3 पिस्तौल समेत गोला बारूद बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड की एक्ट्रेस रिया और फीशा आलिया का मर्डर। कोलकाता में बदमाशों ने मारी गोली। पति का दावा, लूट के इरादे से हुई वारदात, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा के नील कुसुम नाम की लड़की की हत्या में पुलिस के हाथ अब भी खाली। प्रेमी शहबाज पर नुकीले हथियार से हत्या का आरोप। वीएचपी ने कहा लव जिहाद, कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के जोधपुर में चोरों ने तेल लीक होने की बात कहकर कार मालिक का ध्यान भटकाया। कार मालिक के बाहर निकलते ही कार में रखे लैपटॉप, पैसे और गहने से भरा बैग लेकर हुए फरार। हापुड़ पुलिस ने पकड़ा नकली शराब बनाने वालों का गिरोह। 2 गिरफ्तार। भारी मात्रा में माल बरामद। दूध की गाड़ी में शराब भरकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे उत्तराखंड। भोपाल में ट्यूशन टीचर की बेरहमी। 5 साल की बच्ची को पीटने से उसका हाथ टूटा। अंग्रेजी की एक स्पेलिंग नहीं बताई बच्ची ने। पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में घोसाड़ आश्रम के महंत सरजू दास गिरफ्तार। नाबालिग दुष्कर्म और महिला पर एसिड अटैक का आरोप। आश्रम के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। बिहार के हाजीपुर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। कार सवार अपराधियों ने ज्वेलर उसके बेटे को मारी गोली। लूट की घटना को दिया अंजाम। घायलों को गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती।
बिहार के छपरा में नगर पंचायत चुनाव में रुपए बांटने के आरोप में पूर्व उप प्रमुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाने का वीडियो हुआ वायरल, जांच है जारी। नागपुर में उद्धव और शिवसेना समर्थकों में हुई झड़प। उद्धव ग्रुप के विधायक नितिन देशमुख पर पुलिस के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का केस दर्ज। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कर्ज धोखाधड़ी मामले में चंद्रा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज पेशी। तीनों की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आमिर को 3 मामलों में 15 साल की सजा। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी का करीबी रहा है आमिर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 14 दिनों से ईडी की कस्टडी में रहे माफिया मुख्तार अंसारी को आज वापस बांदा जेल भेजा गया। 10 जनवरी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। मुख्तार अंसारी के शायराना अंदाज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा गुंडई का युग चला गया। ये योगी और मोदी सरकार का युग है। अपराध करने वाले अपराधी शराब माफिया का भविष्य खतरे में है। दिल्ली में आजकल के मुकाबले ठंड भी कम है। कल के मुकाबले आज 1 डिग्री ज्यादा है तापमान। कल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था, जो आज बढ़कर 8 डिग्री हो गया। हवा न चलने से भी लोगों को राहत। उत्तराखंड में शीतलहर और कोहरे का कहर। हरिद्वार में 2 दिन के लिए स्कूल बंद। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट, जबकि देहरादून में मौसम साफ है। 29 और 30 दिसंबर को उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। न्यू ईयर मनाने आ रहे पर्यटकों को हो सकता है बर्फ का दीदार। सफर पर निकले सैलानियों को सावधान रहने की जरूरत। बढ़ते शीतलहर के चलते पीलीभीत में 12वीं तक के सभी स्कूल्स बंद। कॉलेज में संचालित प्री बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के दिए निर्देश। आज होगी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक। जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित हो सकती है टीम इंडिया की नई चयन समिति। चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह ने दोबारा चयनकर्ता पद के लिए आवेदन किया। वनडे टीम में शिखर धवन को नहीं मिली जगह। इंस्टाग्राम पोस्ट पर छलका दर्द, लिखा बात हार या जीत की नहीं होती, काम करते रहो और बाकी भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। आईपीएल की तैयारियां जोरों पर। मुंबई इंडियंस ने लिया बड़ा फैसला। पूर्व क्रिकेटर अरुण कुमार को मुंबई इंडियंस का असिस्टेंट बैटिंग कोच बनाया गया। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम की कमान कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथ में। 10 फरवरी से शुरू होगा संग्राम 12 को पहला मैच पाकिस्तान से होगा। अर्शदीप आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। अर्शदीप के साथ अफगानिस्तान के जदरान, साउथ अफ्रीका के माको जानसेन जैसे प्लेयर्स का नाम भी शामिल। और बोर्ड की नजर ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर। फिट होने के लिए बुमराह और जडेजा को पूरा समय देना चाहता है बीसीसीआई। ऋषभ पंत को एनसीए भेजा गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।